आज हम मौजूद हैं राजधानी के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के परिसर में, जहां पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव होना निश्चित हुए हैं। आइए मिलवाते हैं आपको कुछ ऐसे कैंडिडेट से जो चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आदेश अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अभी भी प्रेसिडेंट हैं और अब इलेक्शन आ रहे हैं। क्या क्या मुद्दे हैं जिन पे आप चुनाव में जा रहे हैं दोबारा? मैं आज हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट में केवल एक मुद्दा है वकीलों के लिए कि यहाँ आम आदमी राज करेगा या अमीर आदमी, बड़े आदमी जो ये चाहते हैं कि आम वकील यहाँ पर रहने का अधिकारी नहीं है। इस तरीके के कानून बनाने की कोशिश करी जा रही है कि जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट केवल 300 वकीलों की एक क्लब रह जाए। इस तरीके की अमेंडमेंट सजेस्ट करे जा रहे हैं कि आम वकील को यहाँ प्रैक्टिस करने का राइट नहीं रह जाए, उनको प्रॉक्सिमिटी कार्ड उनका ख़त्म कर दिया जाए, उनके चैम्बर कैंसिल कर दिए जाएं, उनके इस तरीके के अमेंडमेंट कि 300 आदमी रह जाएं। और क्योंकि 300 रह जाएंगे तो जो 4 साल की जो कंडीशन 4 बार से ज़्यादा एक पोस्ट पे एक मेंबर नहीं रह सकता, वो वाला भी रिकॉल करी जाए। इस तरीके की कोशिश करी गई, वो मैंने फेल कर दी। परंतु अभी भी ये जो एलिट क्लास है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर रखा है कि यहाँ पर इन वकीलों को जो ये भीड़ बढ़ाते हैं, जो हरियाणा के हैं, यूपी के हैं, बिहार के हैं, दिल्ली में छोटी जगह रहते हैं, जिनके बड़े घर नहीं हैं, जो बड़े स्कूल कॉलेज से नहीं पढ़े हैं, जो उनको जो है यहाँ वकालत करने से रोका जाए। अगर किसी पे एक आधा केस आ जाए तो वो रेगुलर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट ना कहलाए, उसके प्रॉक्सिमिटी कार्ड कैंसिल कर दिए जाएं। वो जब भी यहाँ आए तो अपना नया पास बनवा कर कोर्ट में जाकर आर्ग्यू करें। परंतु ऐसी चीज़ें आज आम वकील, अब जितने भी ये एलिट क्लास के वकील थे उन्होंने सब ने रिक्वेस्ट करी, जितने सारे हारे हुए प्रेसिडेंट हैं जो कि आदेश अग्रवाल को रोकने के लिए, क्योंकि एक बार आदेश अग्रवाल आ गया और उसने जनरल बॉडी में भी इनके रेजोल्यूशन को बिल्कुल 12-13% वोट उनकी आई और बाकी सब ने, आम वकील ने ये जो हैं डिमांड सारी जनरल बॉडी में रिजेक्ट कर दी। अब वो उन्होंने, क्योंकि उनकी खुद की हिम्मत नहीं हुई कि सारे तैयार थे इलेक्शन लड़ने के लिए, परंतु जब ये देखा कि आदेश अग्रवाल दोबारा रिपीट करेगा तो सब भाग गए। एक बाहर से मिस्टर कपिल सिब्बल को, जो यहाँ रेगुलर आते नहीं हैं, हर वक्त नहीं होते हैं, जिनको प्रॉब्लम नहीं पता है, आम वकील से मिलते नहीं हैं, आज उनको प्रेजेंट करा जा रहा है। ये फिल्मी वो नहीं है ड्रामा कि ऐसे विजिटिंग लेक्चरार हों या फिल्मी एक्टर हों जो अपनी शक्ल दिखा कर यहाँ वोट ले जाएं। आज आम वकील उनको ऐसों को वोट नहीं देता है और आपको दिखा दिया जाएगा कि कितना बड़े मार्जिन हैं ये कपिल सिब्बल साहब हार जाएंगे। क्योंकि इनका है कि कोर्ट से रिलीफ ऐसा लेना चाहते, जजों को डराकर, जजों को ये कहकर कि जी अगर आप मेरे क्लाइंट को ज़मानत नहीं देते हो सुप्रीम कोर्ट में, इनको ये नहीं पता कि ज़मानत जो है ट्रायल कोर्ट में मिलती है, ट्रायल कोर्ट से रिजेक्ट हो जाए तो हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आते हैं। परंतु ये समझते हैं कि ये जजेस, क्योंकि उनके टाइम के जजेस बने हैं जो हाई कोर्ट में जब ये जजेस बने थे, तो इनका कहना है कि जो मैं कहूँगा ये उसी तरीके से ऑर्डर करेंगे। इनको ये नहीं पता है भारत के जजेस बहुत ही न्यायप्रिय हैं, वो किसी के दबाव में नहीं आते हैं। ये किस खेत की मूली हैं कि इनके दबाव में आ जाएंगे। वो केवल कानून के तरीके से जजमेंट देते हैं। उन्होंने कहा कि आप ये ज़मानत ट्रायल कोर्ट में जाइए, वहाँ से मांगिए, पहले वहाँ से अगर रिजेक्ट हो जाती है हाई कोर्ट जाइए, आप सीधा कैसे मांग सकते हो। तो वो कहते हैं कि अगर आप ज़मानत नहीं दोगे
तो ये समझा जाएगा आपका पीरियड कि आपके पीरियड जो न्यायपालिका में गोल्डन पीरियड नहीं रहा। इस तरीके के सर्टिफिकेट क्लाइंट के वकील दें, क्रिमिनल केसेस में वकील दें, वो बहुत गलत है। इस तरीके की कोई भी हमारे वकील ना जनता इस चीज़ को टॉलरेट करेगी। अगर किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रेसिडेंट बन जाए, पैसा फेंका जा रहा है सारे आदमियों को, सब जर्नलिस्ट को, सब रिटायर्ड जजेज को, वो कोशिश कर रहे हैं कि सब प्रेशर डालें आम वकील को। पर ये मैं बता दूं, हिंदुस्तान का आम वकील गैरतमंद है। वो उनके पास पैसे ना हो परंतु वो अपनी इज्जत को नहीं बेचता है। वो इंटेलिजेंट है, उसे पता है कि किस चीज़ क्या इनके इरादे हैं। अपने एग्जिस्टेंस वो ख़त्म नहीं करेगा। गरीब वो खाली पेट रह सकता है परंतु ये जैसा डिक्टेट करना चाहें वो डिक्टेट नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब आपका। हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप पुनः विजयी हों। कैमरामैन अजीत तंवर के साथ वीपी शर्मा, INS न्यूज़। धन्यवाद। थैंक यू सर।